अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने वज़ू करने से पहले पहला कलमा पढ़ लिया तो अल्लाह ताला वज़ू के हर कतरे पर एक फ़रिश्ता खड़ा कर देगा जो क़यामत तक कलमा पढ़ता रहेगा, जिसका सवाब कलमा पढ़ने वाले को और सबको बताने वाले को क़यामत तक मिलता रहेगा। अक्सर लोगों की शिकायत होती है हमारी नींद अच्छी नहीं है और रात में कई मरतबा हमारी आँख खुल जाती है और इस वजह से हमारी नींद ख़राब होती है। हम में से शायद कोई भी ऐसा नहीं जो रात में एक दो मरतबा जागता ना हो, क्योंकि कभी किसी फ़िक्र या परेशानी की वजह से और कभी बुरा ख्वाब देखने पर भी इंसान अचानक से बेदार हो जाता है। कभी इस चीज़ का मुशाहिदा किया है कि रात 3 से 5 बजे के दौरान आपकी अमूमन आँख खुल जाती है। ये सर्दियों के मौसम की बात कर रहा हूँ और इस लम्हे के दौरान आप अचानक से जाग जाते हो। यकीनन बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा, शायद हमने कभी गौर नहीं किया कि ऐसा क्यों होता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, कौन है जो उस वक्त आपको नींद से जगाता है, कौन सी वो मखसूस घड़ी है जिससे आप रात के वक्त जाग जाते हैं, कौन उस वक्त आपको बार बार पुकार रहा होता है। इसकी वजह इतनी खूबसूरत है कि आप बेइख्तियार सुबहान अल्लाह कह उठेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मोहतरम भाइयों और बहनों, दुनिया में हर अमीर और गरीब, नेक और बद को कुदरत के कानून के तहत दुखों और गमों और परेशानियों से किसी न किसी शक्ल में ज़रूर वास्ता पड़ता है और दुनिया मुसीबतों और गमों और परेशानियों का घर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, तो बाज़ लोग औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान हैं, कुछ लोग मालो असबाब के ख़त्म हो जाने पर गम में डूबे रहते हैं। यानी इंसान किसी न किसी फ़ुका या परेशानी की वजह से नींद की कमी का शिकार होता है और अनज़हनी परेशानियों की वजह से रात को बार बार आँख खुलती रहती है। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि रात मखसूस वक्त यानी 3 से 5 बजे के दौरान हम अचानक से जाग जाते हैं और गर्मियों के मौसम में ये वक्त तब्दील हो जाता है। लम्हे में हम अचानक जाग जाते हैं। ये सूरत हाल बहुत से कम लोगों के साथ पेश आती है। यकीनन बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता होगा, लेकिन शायद कभी आपने इस पर गौर व फिक्र नहीं किया होगा कि ऐसा क्यों होता है। अगर ऐसे हो तो उस वक्त आपने क्या करना है, तो चले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका की रोशनी में आप हज़रात को बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है, और फिर आप हज़रात को अहादीस और जदीद साइंस की रोशनी में भी ज़रूर बताएंगे कि अगर दोबारा आपके साथ ऐसा हो तो उस वक्त आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपको ज़िंदगी की हर खुशी मिल जाए। अगर आप रात 3 से 5 बजे के दरमियान अचानक बेदार हो जाते हैं, अचानक नींद से जाग जाते हैं, तो याद रखें आप किसी मर्ज़ में मुब्तला नहीं हैं, आप किसी बीमारी में मुब्तला नहीं, बल्कि आप खुश नसीब हैं, क्योंकि उस लम्हे के दौरान आपका रब आपको याद करता है। ये रहमत के फ़रिश्ते होते हैं जो आपको बार बार नींद से उठाते हैं, नींद से जगाते हैं। रात के वक़्त अल्लाह ताला अपने बंदों के ज़्यादा करीब होता है ताकि वो उनके लिए रहमत और तौबा के दरवाज़े पूरी तरह खोल दे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, हमारा बुज़ुर्ग व बरतर परवरदिगार हर रात आसमानी दुनिया पर नज़ुल फ़रमाता है। जब आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो आवाज़ देता है, ऐलान करता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे और मैं उसकी दुआ को कबूल करूँ, कौन है जो मुझसे सवाल करे कि मैं उसको उसकी मतलूबा चीज़ अता करूँ, कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं उसे बख्श दूँ। हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, वो बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह ताला तौक़ुफ़ फरमाता है यहाँ तक कि एक तिहाई रात गुज़र जाती है तो आसमानी दुनिया पर नज़ुल फरमाता है और आवाज़ देता है कि है कोई मग़फ़िरत का तलबगार कि मैं उसकी मग़फ़िरत करूँ, है कोई मग़फ़िरत का तलबगार कि मैं उसकी मग़फ़िरत करूँ, कोई तौबा करने वाला कि मैं उसकी तौबा को कबूल करूँ
اور ہے کوئی سائل کہ میں اسے عطا کروں، اور ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ دوستو، ان احادیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت بتاتے چلیں کہ یہ وقت کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ جب ہمارا مالک، جب ہمارا پروردگار، جب ہمیں پیدا کرنے والا خود ہی ہمیں آواز دیتا ہے کہ مانگ لو مجھ سے جو بھی اس وقت مجھ سے مانگنا ہے، اگر آپ کی آنکھ سردیوں میں 3 سے 5 بجے کے دوران کھل جاتی ہے تو فوراً اٹھ جائیں اور اپنے رب سے اپنے لیے مانگ لیں۔ اور ان فرامین کا سائنسی فائدہ بھی آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ ہمارے ہاں بعض لوگ ہر چیز میں سائنسی وجوہات ڈھونڈنے کی ضرور کوشش کرتے ہیں، تو ان کو سائنسی وجہ بھی بتا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ انہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو جاگ اٹھے اور دعا کرے یا اللہ مجھ کو بخش دے، اس کی دعا قبول ہوگی۔ اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز قبول ہوگی۔ یاد رکھیں کہ نماز سے مراد نماز تہجد ہے۔ دوسری حدیث میں سماعت فرمائیں، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز دیکھے جس سے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کے شر سے پناہ مانگے، اس کا ذکر کسی سے نہ کرے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اکثر دوست برے خواب بیان کرتے رہتے ہیں اور تعبیرات پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ بہتر ہے کہ آپ برے خوابوں کے تعبیر نہ پوچھیں، اور جب بھی رات کو آنکھ کھلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث پر ضرور عمل کریں اور اپنے رب سے اپنے لیے دعا ضرور مانگیں۔ دوستو، قرآن مجید کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ رات کے وقت میں تھوڑا عرصہ سویا کرتے تھے اور آخر رات میں مغفرت مانگا کرتے تھے، یعنی کہ گناہوں سے معافی مانگا کرتے تھے۔ دوستو، ہر چیز کے پیدا ہونے کا اور پرورش پانے کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ ہریالی اور خوبصورتی بہار کے موسم میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی طرح چاند 29 دن کے سائیکل کے بعد پھر سے نزول لینا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح سردیوں میں رات 3 سے 5 بجے کے درمیان روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے، رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اپنی نیند سے اٹھے اور اپنی خواہشوں کا اظہار کرے۔ اس وقت رب کائنات تمام خزانے بانٹنے کے لیے بے تاب ہوتا ہے، اور سائنسدانوں نے بہت ریسرچ کے بعد، بہت زیادہ تحقیق کے بعد لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا ہے، لوگوں اس بات سے خبردار کیا ہے کہ صبح سویرے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام ایکسرسائز کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اور جدید سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ نماز ایک بہترین ایکسرسائز ہے، نماز ایک بہترین مشق ہے، نماز ایک بہترین ورزش ہے۔ اس کے ہر رکن کے الگ الگ فوائد ہیں۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو حکم دیا، آج اربوں روپے خرچ کر کے سائنس اس کو سچ ثابت کرنے لگی ہے، لیکن کچھ لوگ اب بھی اسلام میں کیڑے نکالنے پر گامزن ہیں، اب بھی وہ عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیشہ منہ کی کھاتے ہیں۔ اگر آپ کی اس لمحے آنکھ کھلتی ہے تو ضرور اٹھیے، وضو کیجیے تاکہ آپ اچھی طرح جاگ جائیں اور پاک ہو جائیں، یا کچھ دیر کے لیے لمبے لمبے سانس لیں، زور زور سے ہوا کو باہر نکالیں تاکہ آپ کے جسم سے بیماریاں خارج ہوں۔ چند رکعت نماز پڑھیں، کیونکہ نماز سے آپ کی ایکسرسائز ہو جائے گی، اور سجدہ کرتے وقت
जब आप नीचे को झुकते हैं, जब आप सर को नीचे ज़मीन पर टेकते हैं तो दिमाग को ज़्यादा खून मिलता है। नमाज में सजदे की हालत में बंदा मोमिन के लिए अल्लाह ताला की बंदगी के हवाले से बेहतरीन हालत है और यही दुआ के लिए सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि सजदे में जो भी दुआ मांगी जाती है वो ज़रूर कबूल होती है। और ऐसा क्यों ना हो, किसी मोमिन के लिए अपने रब के सामने आजिज़ी और इख्तियार करते हुए अपनी पेशानी को झुकाना और इसके कदमों में रख देना बहुत महबूब होता है। इसके नतीजे में अल्लाह ताला अपने बंदे को बेहतरीन से नवाजता है और अपने क़ुर्ब का शर्फ बख्शता है। रात को सर्दियों में 3 से 5 के दरमियान आँख खुलने के पीछे क्या इशारा मिलता है और ये अच्छा शगुन है या नहीं। रात को 3 से 5 के दरमियान का वक्त तहज्जुद का वक्त होता है। उस वक्त इंसान की आँख क्यों खुलती है? तहज्जुद के बारे में हक़ ताला शान का इरशाद है, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ लिया करो जो आपके हक़ में ज़ायद चीज़ है। क्या अजब है कि आपका रब आपको मकाम महमूद में जगह दे। याद रखें, ये मकाम महमूद एक ख़ास मकाम है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीब होगा। मकाम महमूद मकाम शफ़ाअत कुबरा है, जिस पर क़यामत के दिन फ़ाइज़ होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की बख्शिश कराएंगे। मज़कूरा इरशादात की रोशनी में मुसलमान को चाहिए कि रात को जिस वक्त आँख खुल जाए वज़ू करके 2 रकात या 4 रकात या 6 रकात या 8 रकात जिस कदर ताकत और फुर्सत हो, दिल की रग़बत हो, पढ़ लिया करे। तहज्जुद का सवाब भी मिल जाएगा। याद रहे कि तहज्जुद के लिए कोई ख़ास सूरतें नहीं हैं, जिस जगह से याद हो और दिल चाहे पढ़ लिया करें। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा नमाज तहज्जुद अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मकबूल फ़रमाए। आमीन।